जिन्होंने पकड़ना था वो खुद पकड़ में आ गए। डकी भाई का मामला चूँकि बहुत हाईलाइट हुआ। डकी भाई एक खुद मशहूर आदमी था। उसके बाद एनसीसीआई की एक बड़ी कार्रवाई थी जुआ माफिया के ख़िलाफ़। देखें, जुआ माफिया के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना तो इतना आसान काम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जुआ माफिया छाया हुआ है। ख़ुसूसन उनका एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ कि मैं अपने वतन अज़ीज़ के बच्चों को, नौजवानों को ख़राब नहीं होने दूँगा। एक दर्द नज़र आता था उनके अंदर, लेकिन वो अब इस सारे मामले के बाद नज़र आया कि वो वतन अज़ीज़ के लिए नहीं, वो अपने अज़ीज़ों के लिए कर रहे थे। अभी इन तमाम अफसरान की कारकर्दगी का तो पोल उस वक्त जब खुल गया था तो एक अदारे ने, सास अदारे ने इनको अपनी तहवील में लिया हुआ। आज जो एफआईआर सामने आई है, जो डकी भाई की अहलिया की मदय्यत में काटी गई है कि ये अफसरान ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को, कॉलिंग सेंटर चलाने वालों को, जो गैर कानूनी कॉलिंग सेंटर हैं, उन सब का एक हिस्सा बने हुए थे। उन्हें उनकी पुष्ट पनाही करते थे बिल्कुल। और मंथलियाँ वसूल करते थे उनसे। और एनसीसीआई की जो इस वक्त इज्जत है, जो उसका तशख्खुस है, वो एक स्टेक पे लग गया। देखिए, जुआ माफिया, पहले मैंने कहा है कि इसकी जो दौरे हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल। अब जिन महकमों ने ही इन करप्शन को ख़त्म करना होता है, अब वो खुद ही करप्ट निकल आएंगे तो फिर महकमों का भी अल्लाह हाफिज़ है। वो कहते हैं ना, मुर्गी के अंडे खाने चाहिए, उसे ज़िबा नहीं करना चाहिए। ये अंडे खाने तक रहते तो शायद इतना मसला ना बनता। इन लोगों ने तो पूरी मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश की है। उस अकाउंट में जो उनके डॉलर्स पड़े हुए थे, तकरीबन 3,26,000 समथिंग, वो डॉलर्स भी ट्रांसफ़र किए गए एक अफसर के अकाउंट में। तो वो अगर उन डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो वो 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बनती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई तकरीबन पिछले 2 माह से वो एनसीसीआई की एफआईआर की वजह से हिरासत में था और आज एक ऐसी एफआईआर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि एनसीसीआई के 10 अफसरान वो डकी की बीवी से तकरीबन 90 लाख रुपए रिश्वत तलब करते हैं और आज उनका रिमांड था। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि इस केस के हवाले से काफ़ी मैंने प्रोग्राम पाशा सर से किए और इन्होंने काफ़ी मालूमात दी जब ये डकी वाला सारा मामला चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, ये कैसे जिन्होंने पकड़ना था वो खुद पकड़ में आ गए, जो लोगों को अकाउंट फरोलते थे अपने अकाउंट दे बैठे। देखिए जी, बड़ी एक अफसोसनाक सी ये खबर थी, कम अज़ कम मेरे लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी होगी, कि जिनकी एनसीसीआई से एक बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। बिल्कुल। ख़ुसूसन ये जुआ माफिया के ख़िलाफ़ जो एक एक्शन प्लान चल रहा था, और उसके बाद इसके साथ साथ जो टिकटॉकर्स पे एक बेहयाई और एक बदज़ुबानी, बद अखलाक़ी देखने पे आती हैं, उन अनासर के ख़िलाफ़ ही ये लोग कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन समझ से बाहर है कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। अब डकी भाई का मामला चूँकि बहुत हाईलाइट हुआ। डकी भाई एक खुद मशहूर आदमी था। उसके बाद एनसीसीआई की एक बड़ी कार्रवाई थी जुआ माफिया के ख़िलाफ़। देखें, जुआ माफिया के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जुआ माफिया छाया हुआ है। अब डकी भाई को हार डाल दिया और तमाम वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि किस तरह वो जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहा था और कैसे पैसा आ रहा था, कितने पैसे आ रहे थे। ये चीज़ें तो अब सामने आ गई। और चौधरी सरफराज जो एडिशनल डायरेक्टर थे एनसीसीआई लाहौर के, उससे पहले वो साइबर क्राइम सेल के एडिशनल डायरेक्टर थे और एक अरसा से वो इन मामलात को देखते आ रहे हैं। चौधरी सरफराज एक दबंग अफसर के तौर पे सामने आए। उनके एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो गया जिसमें उन्होंने बड़े बुलंदोबाग दावे भी करने और लोग उनकी गुफ्तगू को अप्रिशिएट भी करते थे। ख़ुसूसन उनका एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ कि मैं अपने वतन अज़ीज़ के बच्चों को, नौजवानों को ख़राब नहीं होने दूँगा। एक दर्द नज़र आता था उनके अंदर, लेकिन वो अब इस सारे मामले के बाद नज़र आया कि वो वतन अज़ीज़ के लिए नहीं, वो अपने अज़ीज़ के लिए, अज़ीज़ों के लिए कर रहे थे। मकसद कहने का ये है कि एक एतमाद ख़त्म हुआ एनसीसीआई के अफसरन की इन हरकत के बाद। एनसीसीआई में हज़ारों जो दरखास्तें हैं अल्तवा का शिकार हैं, अरसा दराज से फ़ाइलों के ढेर लगे हुए हैं। जो लुटे पुटे लोग वही चाहते हैं ना जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। मोस्टली ऑनलाइन फ्रॉड हो गया या कोई ब्लैकमेल हो रहा है किसी से, जो साइबर क्राइम में जितनी भी मामलात होते हैं। लेकिन डकी भाई के केस से एनसीसीआई खुल के एक तशख़्ख़ुस उसका सामने आया, उसका एक पॉजिटिव इमेज बिल्टअप हो रहा था
کہ یہ بہت اچھا سٹیپ لینے جا رہے ہیں. ابھی ان تمام افسران کی کارکردگی کا تو پول اس وقت جب کھل گیا تھا تو ایک ادارے نے، حساس ادارے نے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا. ان سے تمام انکوائری کمپلیٹ ہو گئی، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور سب چیزیں ثبوتوں کے ساتھ اس ادارے نے حاصل کر لی تھیں. ایف آئی اے ہو، نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو، یہ وہ ادارے ہیں کہ جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو اور کوئی قصوروار ثابت نہ ہو یہ مقدمہ درج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آج جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے، جو ڈکی بھائی کی اہلیہ کی مدعیت میں کاٹی گئی ہے، اس میں واضح طور پر وہ تمام الزامات درج ہیں کہ کس انداز میں اسے کیش کی صورت میں پیسے لیے گئے، چیکوں کی صورت میں لیے گئے، کہاں کہاں لیے گئے، کون سے فرنٹ مین تھے، کون کون سے افسر نے لیے. ان تمام افسران کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس ایف آئی آر میں ایک بہت بڑا یہ انکشاف بھی ہے کہ یہ افسران آن لائن فراڈ کرنے والوں کو، کالنگ سینٹر چلانے والوں کو، جو غیر قانونی کالنگ سینٹر ہیں، ان سب کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے. انہیں ان کی پشت پناہی کرتے تھے. بالکل. اور منتھلیاں وصول کرتے تھے ان سے، اور وہ منتھلیاں نیچے سے اوپر تک افسران تک جاتی تھیں. ان افسران کا بھی ذکر ہے. اس لیے تو اسلام آباد سے بھی افسران کو حراست میں لیا گیا، فیصل آباد سے بھی لیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب نیچے سے لے کر اوپر تک یہ جو ایک چند افسران آپس میں ملے ہوئے تھے تو کس طرح یہ لوگ این سی سی آئی کی بدنامی کا باعث بنے. این سی سی آئی کے تو وجود کو ابھی پورا 1 سال بھی نہیں ہوا، اور این سی سی آئی کی جو اس وقت عزت ہے، جو اس کا تشخص ہے، وہ ایک سٹیک پہ لگ گیا. ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے. اب ان کی جگہ ظاہر ہے دوسرے افسران کی پوسٹنگ کی جائے گی، اور ایک جہاں انہیں اس جوا مافیا سے کے خلاف ایکشن لڑنے کا ایک ان کے پاس ایک ٹارگٹ ہوگا، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح اب میرٹ پہ رہتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اس جوا مافیا کے خلاف کارروائی کر پائیں گے. اور جو ٹاسک سرفراز چودھری کے پاس تھے، کیا ان ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکیں گے ایمانداری کے ساتھ؟ اس وقت این سی سی آئی اے کو اپنا امیج بہتر کرانے کے لیے، اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے خاصی محنت کی ضرورت ہے. بالکل. اب ڈیفینیٹلی پورے این سی سی آئی کے افسران تو کرپٹ نہیں تھے، بڑے اچھے افسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایماندار افسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. اب جو لوگ آئیں گے ان کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے تعینات کیا جائے گا. اور آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ جوئے کی ایپس کے حوالے سے جو کارروائیاں شروع تھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی افسر اب ان کارروائیوں میں وہ ان انکوائریوں کو اپنے پیٹے ڈالے، کیونکہ یہ بدنامی کا باعث بن گیا کام سارا. بالکل. اور ایک چیز اس سارے عمل میں نظر آ گئی ہے کہ جو حساس ادارے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے. بالکل. ان کی ہر معاملے پر نظر ہوتی ہے، اور یہ کریڈٹ بھی اس حساس ادارے کو جاتا ہے کہ جس نے یہ سارا کا سارا اسکینڈل بے نقاب کیا، ان افسران کو ہاتھ ڈالا. ورنہ ان افسران کو بھی ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. بالکل آسان کام نہیں تھا سر. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر صبح کی اس چیز کو وائرل کر رہے ہیں کہ جب سی سی ڈی نے اپنا عروج پکڑا تھا تو اس کے بعد عوام کی نظریں اس ادارے پر ٹکی تھی کہ واقعی پاکستان میں فحاشی کو، جوئے کو اگر بند کر سکتا ہے تو یہ ادارہ کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جو جوا مافیا کی یہ بظاہر نظر آنے والی تو جیت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جوا مافیا پھر عروج پکڑے گا؟ دیکھیں، جوا مافیا پہلے میں نے کہا ہے کہ اس کی جو دورے ہیں نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ، یہ مافیا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تگڑا مافیا، جوا چلتا رہنا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام انوالو ہوتے ہیں. یہ اس کو آپ روک نہیں سکیں گے. لیکن جو ایک عمل شروع ہوا تھا کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار کیا جا رہا تھا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، اس کی تشہیر کی جا رہی تھی، وہ ایکٹیویٹیز تو تھم گئی تھیں. اس میں ڈکی بھائی نے تو جو کرنا تھا کیا، جو دوسرے کر رہے ہیں کر چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں. لیکن کردار تو دیکھیں نا این سی سی آئی کا تھا کہ جس پہ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں. لوگ اپنے انصاف کے اصول کے لیے جاتے ہیں نا. میں نے کیا کہا ہے کہ لوٹے پوٹے لوگ ہی جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جن کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں آن لائن. اور چونکہ یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے آن لائن فراڈ، غیر قانونی کال سینٹرز کی اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ پورا ادارہ بنا کے لیدا کیا گیا تاکہ ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. بٹ اس کا رزلٹ اب جن محکموں نے ہی ان کرپشن کو ختم کرنا ہوتا ہے، اب وہ خود ہی کرپٹ نکل آئیں گے تو پھر محکموں کا بھی اللہ حافظ ہے. اچھا سر، جب سے یہ واقعہ چل رہا ہے بہت ساری
सोशल मीडिया पर बहस व मुबासे हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुआ माफिया ने एनसीसीआई के अफसरान को ट्रैप किया है। इसमें आप क्या कहते देखें, हैं? आप इसको अब ट्रैप क्या लें, ये कुछ ऊँचे बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं, हम्म, सारे सीनियर हैं और कॉम्पिटेंट थे, प्रोफेशनल थे। ये कोई नए ने थोड़ी महकमे में भर्ती हुए, बिल्कुल। इतने इतने साल की इनकी सर्विस है। पहले एफआईए में थे, फिर साइबर सेल में आए हैं, साइबर क्राइम सेल में आए हैं, फिर उसके बाद एनसीसीआईए में आए हैं। अब खुद बजाते खुद जो सरफराज चौधरी थे, वो साइबर क्राइम सेल जो था एफआईए का, उसको डील करते रहे हैं। उससे पहले एफआईए के मुख्तलिफ विंग्स में वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। एक तजर्बेकार पुराने आदमी हैं। तो ये कहना कि जी वो ट्रैप हो गए, ये ट्रैप नहीं है, ये तो एक दानिस्ता करप्शन की गई है। और इन लोगों ने, चूँकि वो कहते हैं ना मुर्गी के अंडे खाने चाहिए, उसे ज़िबा नहीं करना चाहिए। ये अंडे खाने तक रहते तो शायद इतना मसला ना बनता। इन लोगों ने तो पूरी मुर्गी ज़िबा करने की कोशिश की है और वो इनके गले फिट हो गई है। अच्छा सर, जिस तरह ये 90 लाख की एफआईआर हुई है और बाकी लोगों को नोटिस गया है, सॉरी, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये 90 लाख का मामला नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। कितने? अगर आप पूरी एफआईआर पढ़ें तो उसमें ये भी जिक्र है कि जो बिनांस अकाउंट था डकी भाई का, जो कि इलीगल है पाकिस्तान में, उस अकाउंट में जो उनके डॉलर्स पड़े हुए थे तकरीबन 3,26,000 समथिंग, वो डॉलर्स भी ट्रांसफ़र किए गए एक अफसर के अकाउंट में। तो वो अगर उन डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो वो 9 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बनती है। तो ये करोड़ों का सारा मामला है, ये लाखों का मामला नहीं है। और अभी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इंकशाफात भी सामने आएंगे और रिकवरियाँ भी सामने आएंगी जो इन अफसरान से की जाएंगी। तो उसमें देखना, ये करोड़ों का मामला है, ये लाखों का मामला नहीं है। बिल्कुल ये करोड़ों का मामला है सर। जिन यूट्यूबरों और टिकटॉकरों के खिलाफ नोटिस हुए थे, जिसमें रजब भट्ट है, एस्ट्रोलॉजी है और बाकी बहुत सारे हैं, तो इस केस के बाद उनको क्या रिलीफ मिलेगा या उनके खिलाफ मजीद सख्ती होगी? देखिए, रिलीफ मिलने वाली बात नहीं है। हाँ, बदनामी के खौफ से शायद अब कोई अफसर इस मामलात को इतना टेकअप ना करे, ठीक है। और जो करेगा उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इंक्वायरीज तो ऑलरेडी चल रही हैं, नोटिस भी हुए हैं। अब देखना यह है कि वो इन सारे मामलात को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसको लेके चलते हैं, क्योंकि अब इसमें एक आपकी गुडविल भी इन्वॉल्व हो गई है कि बड़ा मेरिट पर रख के ईमानदारी के साथ सारा देखना होगा, ताकि उनके किरदार पर, उनके किसी अमल पर उंगलियां ना उठ सकें। बहुत मेहरबानी पाशा साहब। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम से कितना मुतफिक है? आपकी राय में क्या होगा आने वाले दिनों में? मज़ीद अफसरान इंक्वायरियों में शामिल होंगे? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और पाशा सर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।